राहुल गांधी के खुलासों से डर गई केंद्र सरकार। नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू ने कहा कि मोदी और आडवाणी के रिश्ते पर सवाल उठाए बौखलाई भाजपा। सदस्यता खत्म कर राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। सुकमा जिले के दोरनापाल में प्रेस वार्ता में कहा नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू ने कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खुलासों से केंद्र की मोदी सरकार डर गई है। भाजपा ने षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कराई है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त कर एक अधिकार कायम करने की कोशिश की जा रही है जो देश स्वीकार नहीं करेगा। जनता का ध्यान रोजगार, महंगाई और अन्य जनहित के मुद्दों से भटकाने के लिए मोदी सरकार और भाजपा विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपना रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि फैसले में 24 घंटे के अंदर ही सांसद की सदस्यता खत्म करा दी गई। सुकमा से शिवा यादव की रिपोर्ट। लोकसभा अध्यक्ष महोदय को राहुल जी ने लिखित अनुरोध किए कि उनको संसद में जवाब देने दें। इसके बाद तीसरी बार अध्यक्ष जी से मीटिंग भी की, पर 3 अनुरोधों के बावजूद अध्यक्ष जी ने संसद में उन्हें बोलने का अवसर देने से इनकार कर दिया। इससे साफ पता चलता है कि पीएम मोदी नहीं चाहते कि अडानी साथ उनका रिश्ता क्या है वो पर्दाफाश होने से डर रहे हैं। दूसरा घटनाक्रम 13 अप्रैल 2019 कर्नाटक के कोलार में चुनावी भाषण देते हैं राहुल गांधी जी। 16 अप्रैल 2019 बीजेपी विधायक उन्नीस मोदी ने गुजरात के सूरत में शिकायत दर्ज कराई। 7 मार्च 2022 शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत पर गुजरात उच्च न्यायालय से रोक लगाने की मांग की। हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। 7 फरवरी 2023 राहुल गांधी ने लोकसभा में अडानी और पीएम मोदी के रिश्तों पर सवाल उठाते हुए भाषण दिया। 16 फरवरी 2023 शिकायतकर्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय में रहने के अपने अनुरोध को वापस ले लिया। 27 फरवरी 2023 निचली अदालत में सुनवाई फिर से शुरू। 23 मार्च 2023 ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया और अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई। 24 मार्च 2023 लोकसभा सचिवालय ने 24 घंटा के भीतर राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी। हम न्यायिक प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आगे हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के 3 दिन के अंदर लोकसभा से गृह समिति ने राहुल गांधी जी को मकान खाली करने के लिए 30 दिन का नोटिस दे दिया। यह सारी कार्रवाई यह बताने के लिए पर्याप्त है कि इस देश में तानाशाही और असहिष्णुता की सरकार चल रही है। आप सबको पता है कि कहीं भी अगर किसी का कोर्ट में केस चलता है तो कितनी धीमी गति से चलता है, लेकिन राहुल गांधी जी के मामले में इतनी तीव्र गति हमने आज तक सरकार को काम करते हुए नहीं देखा। किस तरह से उनका सदस्यता रद्द किए, उसके बाद उन्हें मकान खाली करने का नोटिस दिए, तो ये साफ साफ दर्शाता है कि ये बदले की राजनीति कर रहे हैं जो कि सरासर गलत है। बीजेपी के ध्यान भटकाने की कवायद 3 हास्यास्पद आरोपों से साबित होती है। सबसे पहले उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने विदेशी ताकतों से लंदन में भारत की मदद करने के लिए कहा। ये एक सफेद झूठ है। अगर कोई उनके वक्तव्यों को ध्यान से देखे तो उन्होंने कहा कि ये भारत का अंदरूनी मामला है, हम स्वयं इसका हल निकालने में सक्षम है। दूसरा, भाजपा झूठ का हवा खड़ा कर रही है। श्री राहुल गांधी जी ने ओबीसी को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी से एक सवाल किया। ध्यान भटकाने का और बोगस हथकंडा जो व्यक्ति एकता फैलाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर पैदल चल सकता है, तो एक विशेष समुदाय को कैसे निशाना बना सकते हैं। तीसरा, सूरत जेपी नड्डा की ओबीसी समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाने की घटिया चाल स्पष्ट हताशा साबित हो रही है कि किस तरह से ये बौखलाए हुए हैं और किस तरह से राहुल गांधी और विशेष समुदाय को कि राहुल गांधी ने अपशब्द का ऐसे करके हथकंडा अपना रही है। सबसे पहले राहुल गांधी जी द्वारा बयान में यह पूछा जा रहा था कि चोरों को एक ही उपनाम जैसे नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी क्यों है। उन्होंने राहुल गांधी जी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि सारे मोदी चोर हैं। उन्होंने किसी समुदाय को निशाना नहीं बनाया। दूसरा, न तो नीरव मोदी और न ही ललित मोदी ओबीसी हैं और उनकी जाति जो भी हो, क्या उन्होंने धोखाधड़ी नहीं की? भाजपा धोखेबाजों और भगोड़ों को बचा क्यों रही है? तीसरा, कांग्रेस पार्टी में 2 ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। इससे साबित होता है कि कांग्रेस उनके योगदान को महत्व देती है। आपराधिक मानहानि के लिए अधिकतम 2 साल की सजा आज तक किसी को नहीं मिली है। दूसरी ओर भाजपा नेताओं के खिलाफ मामले अत्यधिक उदारता से निपटाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा से भाजपा सांसद आर.के. सिंह पटेल को नवंबर
में एक ट्रेन रोकने, सार्वजनिक सड़कों अवरुद्ध करने और पुलिस कर्मियों को पथराव करने के लिए दोषी ठहराया गया था, लेकिन उन्हें मात्र 1 साल की सजा हुई। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, मौलाना आजाद जी को या तो राजद्रोह या जेल के मामले में अंग्रेजों ने सजा दी और अंततः कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ जीत हासिल की। अब मोदी सरकार चोरों और घोटालेबाजों का पर्दाफाश करने के लिए श्री राहुल गांधी जी पर निशाना साध रही है, लेकिन कांग्रेस फिर से लड़ेगी और जीतेगी। यह प्रहार सिर्फ राहुल गांधी पर ही नहीं है, यह समूचे विपक्ष पर है। आज राहुल गांधी जी की आवाज को दबा सकते हैं, विपक्ष की आवाज को दबा सकते हैं, लेकिन वो जनता की आवाज को कैसे दबाएंगे? आने वाले समय पर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी और ये हमेशा ध्यान भटकाने का काम करते हैं। आज सबको पता है कि महंगाई पर कोई बात करने को तैयार नहीं, शिक्षा पर कोई बात करने को तैयार नहीं, चिकित्सा पर कोई बात करने को तैयार नहीं, देश की जीडीपी लगातार गिरी उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। तो इससे यह स्पष्ट साबित होता है कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है, उसे बचाने की आवश्यकता है। ये सब हम सब मिलकर के लड़ेंगे, पूरी कांग्रेस पार्टी लड़ेंगे और जीतेंगे।